मित्रों नमस्कार। मैं नासुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 28 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज के वाचन के क्रम में मैं भाग 29 और 30 का वाचन करूंगा। तो लीजिए सुनिए। सबसे पहले भाग 29 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। पीपल के पेड़ लगातार हंस रहे थे, लेकिन कुछ विलक्षण सी स्थिति थी। वह यह कि 2500 बूढ़े उन्हीं की बिरादरी के बोधि वृक्ष नारे लगा रहे थे। अजीब था यह दृश्य। प्रौढ़ पेड़ हंस रहे थे, बूढ़े पेड़ नारे लगा रहे थे और पीपल के नौजवान पेड़ तालियां बजा रहे थे। बूढ़ों का साथ नौजवान दे रहे थे। अदीब ने गौर से सुना। उनकी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, पर फिर समझ में आने लगी। 2500 वर्ष पूरे बोधि वृक्षों के नारे थे। वैदिक सभ्यता मुर्दाबाद, अत्याचारी वर्णवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वैदिक ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुख का कारण वर्णवाद वर्णवाद। अदीब चकित सा सब देख सुन रहा था। उसने अर्दली को आवाज लगाई। इससे पहले कि अर्दली आता, एक नौजवान पेड़ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आप कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, यही यह दृश्य, यह कैसा विद्रोह है? बूढ़े पेड़ नारे लगा रहे हैं और तुम नौजवान पेड़ तालियां बजा रहे हो। जनाब, हुआ यह है कि वैदिक आर्यों ने अपने स्वार्थों के लिए समाज को विभाजित कर दिया है। हमारे बुजुर्ग बोधि वृक्ष आर्यों द्वारा किए गए इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते। हम ब्रह्मा के पैरों से पैदा नहीं हुए हैं। आर्यों का यह दैवी विधान अनर्गल है। और तभी एक वयोवृद्ध बोधि वृक्ष आकर बोलने लगा। आर्यों का वर्णवाद एक अप्राकृतिक सिद्धांत है, क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियों को भी मासिक धर्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। ये भी गर्भवती होती हैं, वे भी बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। इतने पर भी यह आर्य ब्राह्मण, जिनका जन्म स्त्रियों की कोख से होता है, यह दावा करते हैं कि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुख में गर्भाशय नहीं है। तभी बोध गया से गौतम बुद्ध की आवाज आने लगी, तोड़ो तोड़ो, वैदिक आर्यों के वर्णवाद को तोड़ो। मैं खुद आर्य हूं, पर वैदिक आर्यों के वर्णवाद और ब्राह्मणवाद ने हमें अपनी सभ्यता में शरणार्थी बना दिया है। हम शरणार्थी होने से इनकार करते हैं। हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म के मनुष्य विरोधी आकर्षक सिद्धांत को नामंजूर करते हैं। हम आर्यों के उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना को बेकार और व्यर्थ समझते हैं। यह उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए आर्य अहंकार के ग्रंथ हैं। हम घोषणा करते हैं कि कोई परसत्ता नहीं है, इसलिए यह कर्मकांडी पुरोहित हमारे लिए आवश्यक नहीं है। पुनर्जन्म मिथ्या है। तुम स्वयं अपने दीपक हो। तुम स्वयं को सांसारिक यथार्थ से मुक्त कर सकते हो। किसी के भीतर से कोई देवता नहीं बोल सकता। देवता का अस्तित्व नहीं है। देवता और उनके ग्रंथ दासता के परिसूचक है। जो बुद्धि और मन को संतुष्ट न करे वह त्याज्य है। नए को अंगीकार करो। नया कभी भी पुराने की पुनरावृत्ति नहीं होता। पुराने का नए में रूपांतरण ही बुद्धि संगत पुराने को प्रश्रय देता है। कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। कहा जाता है कि किसी परम शक्ति ने हमारी सृष्टि की है। तो सुनो, जो परम और अनित्य है वह सृजन से हीन है। सृजन वही कर सकता है जो मृत्यु को अंगीकार करता है। तब तक जब तक पाताल की गहराइयों से मृत्यु पर विजय प्राप्ति की औषधि लेकर सुमेरी सभ्यता का गिलगमेश लौटता नहीं, तब तक तुम मृत्यु को स्वीकार करके मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ। यही निर्वाण है। इस निर्वाण को इसी जन्म
और इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। इस निर्वाण का रास्ता व्यक्ति व्यक्ति में मौजूद है, इसीलिए वह सबका है, वह सार्वजनिक है। तुम मृत्यु पैदा करो, यही करुणा का शिखर और अहिंसा है। लेकिन इतनी सदियों के बाद भी दिल्ली में मृत्यु का तांडव जारी है। देखो अदी, इन आधियों को देखो। गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु भय को त्याग दिया है। काजी अबू सत्तार चांदनी चौक से भागते और हाँफते आए। चांदनी चौक में अब सिर्फ नेजे पर टंगा दारा सिकों का सिर ही नहीं हंस रहा है, बल्कि गुरु तेग बहादुर का सिर कटने के बावजूद झुकने और धरती पर गिरने से इनकार कर रहा है। उनका खून बारूद में बदल गया है और वह एक आतिशी गोले की तरह तेजी से घूम रहा है, जिसकी वजह से आधियों के जत्थे निकल पड़े हैं। तो क्या औरंगजेब ने फिर कोई कत्ल किया है? अदीम ने अपने दोस्त से पूछा। हाँ, अब उसके ऊपर जबरिया धर्म परिवर्तन का भूत सवार है। दमन और धर्म परिवर्तन का केंद्र कश्मीर को बनाया गया है, क्योंकि वहां ही सबसे आला दिमाग कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। इन जाहिलों को यह नहीं मालूम कि कश्मीर में जिन्हें इस्लाम मंजूर करना था, वे इनसे पहले ही कर चुके हैं। वहां पहले ही मध्य एशिया से मुस्लिम प्रचारक और पर्सिया से सूफी संत सैयद अली हमदानी आ चुके हैं। लेकिन हुजूर, वे तो सूफी थे, बहावी नहीं। इसीलिए कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन और शहंशाह औरंगजेब को यह मंजूर नहीं कि कश्मीर में इस्लाम समन्वयवादी बन जाए। अर्दली ने अदब से कहा। अदीब, आपके अर्दली साहब की यह बात एकदम दुरुस्त है, क्योंकि सूफी मत अपने और अल्लाह के बीच किसी सुल्तान या खलीफा की मौजूदगी को मंजूर नहीं करता। यही सच वहां के सायों के बीच भी मौजूद है। भगवान शंकर की अमरनाथ गुफा का मुतवल्ली आज भी मुसलमान है। वह सिर्फ मुतवल्ली है, मौलवी, मुल्ला या पुरोहित नहीं। यही बात कश्मीर के बौद्धों को भी रास आती है। काजी अबू सत्तार साहब ने तायद की और आगे बताया, और यही कश्मीरियत की पहचान है। शयों के तंत्र मंत्र ने भी सूफियों को बहुत आकर्षित किया था। कश्मीरियों की एक खासियत यह भी है कि उनका शैव मत मैदानी हिंदुओं के शैव संप्रदाय से बहुत अलग है। उनका बौद्ध धर्म भी अन्य देशों या तिब्बत तक के बौद्धों से भिन्न है, और उनका इस्लाम भी बाकी मुल्कों के इस्लाम से ज़्यादा उदार और सहनशील है। इसीलिए तो वहाँ झेलम पर पुराने बौद्ध विहार में शाह हमदानी मस्जिद आबाद है। खानयार में दस्तगीर साहब की जियारत और चरारे शरीफ में नंद ऋषि नूरुद्दीन की जियारत मौजूद है, जहाँ सभी मजहबों को मानने वाले लोग पूजा और इबादत करते हैं। जब कोई नाव या शिकारा पानी में उतारा जाता है, तो ऋषियों को याद किया जाता है। इसी परंपरा को कश्मीर का सूबेदार शेर अफगन और शहंशाह औरंगजेब तोड़ देना चाहता था। इसीलिए हुजूर, जब कश्मीरी पंडितों से जुल्म बर्दाश्त नहीं हुए, तो पंडित कृपाराम एक जत्था लेकर गुरुजी तेग बहादुर साहब के पास पहुंचे थे। उन्हें गुरुदेव की शक्ति में पूरा भरोसा था। जुल्म और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की दास्तान सुनकर गुरुदेव ने कहा कि जब तक कोई महान पुरुष धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदान नहीं करता, तब तक धर्म को बचा पाना मुमकिन नहीं है। अभी संगत में बैठे लोग इस समस्या पर सोच ही रहे थे कि पास बैठे 9 बरस के गुरुपुत्र गोविंद राय ने कहा, पिता महाराज, भारत भूमि पर इस समय आपसे बढ़कर महान पुरुष और कौन है? आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। फिर फिर गुरुजी ने क्या फैसला किया? उन्होंने पंडित कृपाराम से कहा, तुम लोग बादशाह औरंगजेब के पास जाओ और कहो कि इस समय हमारे नेता गुरु तेग बहादुर हैं, जो गुरु नानक की गद्दी पर आसीन है। अगर वो इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेते हैं, तो सभी हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। यह खबर मिलते ही औरंगजेब बहुत खुश हुआ। अर्दली बताने लगा, उसने फौरन गुरु महाराज की गिरफ्तारी का फरमान जारी किया और कश्मीर में चल रहे धर्म परिवर्तन और अत्याचार को फिल वक्त रोक देने का आदेश दिया। फिर शहंशाह औरंगजेब के फरमान के मुताबिक
दिल्ली के काजी अब्दुल वहाबी को गुरु महाराज के धर्म परिवर्तन के लिए तैनात किया गया। नहीं, यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। एक बेहद बुजुर्ग शख्स ने अदीब के सामने हाजिर होकर चीखते हुए कहा, जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा आता है, वह आलमगीर पर इल्जाम लगाकर मुगलिया सल्तनत के हमारे सबसे सुखर्रू आखिरी बादशाह पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान की तारीख गलत इल्जामों की इस बदअमनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपकी तारीफ? अदीब ने पूछा। मैं ही दिल्ली का वह काजी अब्दुल वहाबी हूँ, जिसका जिक्र आपके इस काफिर अर्दली ने अभी अभी आपकी मजलिस में किया है। काजी साहब, मैं काफिर नहीं, मैं 5 वक्त का पक्का नमाजी हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। कुफ्र तो आप जैसे तंग नजर वहाबी मुल्लाओं ने ढाया था, वरना जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जैसे बड़े दिमाग और खुले दिल वाले औलियाओं ने आप जैसों और आलमगीर औरंगजेब से सदियों पहले इस्लाम को एक आलमी मजहब बना दिया था। लेकिन आप जैसे कट्टरपंथी वहाबियों ने धर्म को जब से तलवार के सुपुर्द कर दिया, तब से आज तक हमें आप जैसे कठमुल्लाओं के जुल्मों के जवाब देने पड़ रहे हैं। जुर्म आप लोगों ने किए हैं, लेकिन उसकी सजा हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, दागिस्तानी, सिकियांगी, चेचन्याई, तुर्कमेनिस्तानी मुसलमान भुगत रहे हैं। खामोश! काजी अब्दुल वहाबी चीख पड़े। मैं आखिरत के दिन के लिए सोया पड़ा था, लेकिन तुम जैसे काफिर मुसलमानों ने मेरी रूह की नींद हराम कर दी, इसलिए मुझे तुम्हारी इस नामुराद मजलिस में आना पड़ा। काजी साहब, यह मजलिस नहीं है, वक्त की अदालत है। तमाम सदियों के उस वक्त की अदालत जो इंसान की रूह पर भारी पड़ता है। सदियों की इसी तहकीकात के मुकदमे इस अदालत में चल रहे हैं, ताकि अपने मन की अदालत के सच के फैसलों को हासिल करके दुनिया की हर रूह खुद को विस्थापित होने से बचा सके और दुनिया की इस सराय में भयमुक्त होकर सुकून से अपना वक्त गुजार सके। अर्दली ने आगे आकर कहा, अदीब आलिया, अगर यह मजलिस नहीं अदालत है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे दौर के इतिहास को तलब किया जाए। काजी अब्दुल वहाबी ने कहा, इतिहास को हुक्म दो कि वह अदालत में हाजिर हो। अदीब ने कहा, 17वीं सदी का लहूलुहान इतिहास तत्काल हाजिर हुआ। हुजूर आलिया, आपने मुझे तलब किया है? जी हाँ, लेकिन आप तो इतने लहूलुहान हैं कि अपने खून को चाटने में ही आपको सदियों लग जाएंगे। यह तो मेरे साथ हमेशा होता रहा है। जब जब मनुष्य को मारा गया तो मेरा ही रक्त बहा है। हर सभ्यता के साथ मैं मरा हूं और हर अगली सभ्यता मेरे इसी बहते रक्त बीज से जन्मी है। जैसे प्रकृति की जड़ें पर्वत, सागर, अंतरिक्ष और धरती के वृक्षों में मौजूद है, उसी तरह मेरी जड़ें मनुष्य के संताप, आकाश, सपनों और सुख की नींव में मौजूद है। और मैं कह सकता हूँ, अदीब आलिया की अतिरिक्त स्वार्थ सुख, अतिरिक्त धार्मिकता, अतिरिक्त सत्ता की हवस नहीं हमें बर्बर और असहनशील बनाया है। खैर छोड़िए, यह बताइए कि आपने मुझे क्यों तलब किया है? इस असलियत की तस्दीक करने के लिए कि गुरुदेव तेग बहादुर की हत्या क्यों और किन हालात में हुई है? अदीब ने पूछा। हालात तो स्पष्ट है जनाब। जिन फतों और मुनादियों के जरिए औरंगजेब ने दरा सिखों को हिंदू परस्त घोषित किया था, उस मानसिक माहौल से अवाम को वापस लाना मुमकिन नहीं था। इसलिए औरंगजेब को खुद उन फतों की कैद मंजूर करनी पड़ी जो उसने जारी करवाए थे। वह शहंशाह तो जरूर था, पर उन फतों का गुलाम था। इसलिए गुरु तेग बहादुर की शहादत एक गुलाम बादशाह की मानसिक गुलामी का नतीजा थी। नहीं, इतिहास गलत बयानी कर रहा है। बीच में काजी अब्दुल वहाबी ने दखल दिया। आलमगीर किसी कमजोरी का गुलाम नहीं, वह सिर्फ इस्लाम का गुलाम था। तो क्या बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर वगैरह इस्लाम परस्त नहीं थे? इतिहास ने हस्तक्षेप किया। अदीब आलिया, दिल्ली के तख्त को पाने के लिए औरंगजेब ने धर्म को तलवार बनाया था।
दारा सिकों को मारने के बाद वह कुंठाग्रस्त हो गया था। इसकी इसी कुंठा का नतीजा था कि उसने भारत में रच बस गए मुसलमानों को मानसिक रूप से विस्थापित बना दिया था। वही मानसिक विस्थापन लगभग 2 सदियों के बाद विभाजन का कारण बना। इसी विस्थापन के शिकार अल्लामा इकबाल हुए, जिनके कश्मीरी पंडित पुरखे कौल इसी दौर में मुसलमान बने। शुरू शुरू में उनकी शायरी अपनी जड़ों की बात करती थी, लेकिन बाद में उनकी शायरी इस्लाम जैसे बड़े और इंसान परस्त मजहब को सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद कर दिया। इसी मानसिकता ने भारतीय मुसलमान को अपने ही मुल्क में अपना अजनबी बना दिया। न मालूम क्यों आज के दौर में हर एक भाषण देने की आदत का शिकार हो गया है। अर्दली काजी अबू सत्तार के कान में फुसफुसाया। इतिहास ने यह सुन ली और अपनी रविश पर लौट आया। मैं माफी चाहता हूं अदीब हुजूर। आप जानना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों और किन हालात में हुई? तो हुआ यह था हुजूर आलिया कि गुरु जी की गिरफ्तारी का फरमान जब तक आनंदपुर साहिब पहुंचता, तब तक गुरु जी गुरु गद्दी का दायित्व गोविंद राय को सौंप कर अलग जगह निकल पड़े थे। वे रोपण, सैफाबाद, समाना, कैथल, रोहतक और पलवल होते हुए आगरा पहुंचे थे। वहीं उन्हें हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में इन्हें काजी अब्दुल वहाबी साहब के जरिए उनके सामने इस्लाम कबूल करने की पेशकश की गई। गुरु साहब ने दृढ़ता से इनकी पेशकश को नामंजूर कर दिया। तब औरंगजेब ने गुरु साहिब को मृत्युदंड देने का फैसला लिया और समाना से जल्लाद जलाउद्दीन को बुला लिया गया। यह गलत है। सहसा औरंगजेब ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। वे तो उस वक्त दिल्ली में तशरीफ याफ्ता भी नहीं थे, वे हसन अब्दाल में थे। काजी अब्दुल वहाबी ने जोर देकर कहा, तो क्या आपने उनकी मौत का फैसला लिया था? नहीं, मैं दिल्ली का काजी जरूर था, लेकिन ऐसा कोई फैसला लेने का हक मुझे हासिल नहीं था। तो फिर तुम शहंशाह को बचाने की कोशिश मत करो। मैं सारे हादसों का चश्मदीद गवाह हूं। यह सही है कि फरमान जारी करके कायर की तरह औरंगजेब दिल्ली से हसन अब्दाल चला गया, लेकिन भारी भीड़ के सामने चांदनी चौक में उस पीपल के पेड़ के नीचे गुरुजी को मौत देने का जो फतवा पढ़ा गया था, वह औरंगजेब के नाम और शाही मुहर से ही जारी हुआ था। और काजी अब्दुल वहाबी, तुम तो उस भीड़ में खास शाही नुमाइंदे की तरह सबसे आगे खड़े थे। इतिहास की गवाही सुनकर दिल्ली के काजी ने गर्दन झुका ली, लेकिन गुरु महाराज की गर्दन तुम्हारी तरह झुकी हुई नहीं थी। उनकी गर्दन गर्व से तनी हुई थी। अजीबे आलिया, सूरज की सुइयां सुबह के 10 बजा रही थी। जगह वहीं चांदनी चौक, दिन बृहस्पतिवार, तारीख 11 नवंबर सन 1675। तब इसी काजी ने जल्लाद जलाउद्दीन को उनका तना हुआ सिर कलम करने का इशारा किया था। जल्लाद के सामने मुश्किल पेश थी। झुके हुए बहुतों से सरों को उसने तराशा था, लेकिन इतना बेखौफ सर तो उसकी तलवार ने आज तक नहीं देखा था। उसकी मुश्किल भाप कर किसी काजी ने उसे बताया था कि ऊपर से मुमकिन नहीं तो नीचे ठोड़ी की तरफ से सर कलम कर दिया जाए। और तब जल्लाद जलाउद्दीन ने उल्टे हाथ से तलवार का वार करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और तब एक नजारा फिर हाजिर हुआ। चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का धड़ पेड़ की तने की तरह खड़ा था और कटा हुआ सिर नीचे नहीं गिरा था, वह आतिशी चक्री की तरह तेजी से चकरा रहा था। खून की सुर्ख बूंदों की जगह उसमें से चिंगारियां छिटक रही थी। भयानक काली आंधी चल रही थी। उसमें वे चिंगारियां टूटे हुए सितारों की तरह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। काली आंधी के साथ ही एक जबरदस्त भूचाल आया। इमारतें बजने लगी। चारों तरफ दिन में अंधेरा छा गया। इस आंधी, भूचाल, धूल और गुबार का फायदा उठाकर भाई जैता ने अपनी जान की दाव लगाई। गुरु जी का शीश उसने बीच हवा से थामा और जमुना नदी पार करके बागपत से होता हुआ वह आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़ा। फिर उसी भगदड़, आधी धूल धकड़ के दौरान लाल किले में चुना मिट्टी पहुंचाने की रोजंदारी पर लगे बुग्गी वाले लखी शाह ने जैसे तैसे गुरु महाराज के
खड़े हुए धड़ को बुग्गी में लिटाया और मिट्टी चूने के बोरों से ढककर वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। अपनी झोपड़ी में ही उसने गुरुजी की चिता तैयार की। घर का सारा सामान चिता पर लगाकर उसने गुरुजी का दाह संस्कार कर दिया। आखिर भूचाल थमा, आंधियां रुकी, अंधेरा छटा। तब मुगल सिपाही गुरुजी का शरीर उठाने आए, पर वहां न तो उनका शीश था न धड़। भाई जैता रंगरेटा गुरु साहिब का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंच चुका था। माता गुजरी ने पति गुरु साहिब का शीश हाथों में लिया और शिष्यों सहित किरतपुर जाकर उनका संस्कार कर दिया। मुगल सिपाहियों का दूसरा दस्ता आया, मगर उसे भी गुरुजी के बदन का कोई हिस्सा नहीं मिला। और तब एकाएक अर्दली ने आश्चर्य से देखा। अदालत तो भरी हुई थी, लेकिन अदीब गायब था। वह फरार हो गया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 29 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 30 का वाचन। अर्दली परेशान था। फरार अदीब कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी आवाज अलग अलग जगहों और दिशाओं से आ रही थी। अर्दली परेशानी से एक आवाज का पीछा करता तो दूसरी दिशा से आवाज आने लगती, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी दिशा से। अर्दली हैरान था, आखिर दिशाएं कितनी हैं। आखिर उसने आवाज लगाई, अदीबे आलिया, अदीबे आलिया, अब कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? मैं अपनी जिंदगी की पनाह में हूं, लेकिन कहाँ, किस जगह? तमाम जगहें हैं जहां मैं एक साथ मौजूद हूं। अभी मैं जेनीब और बूटा सिंह के पास राजस्थान के रेगिस्तान में था, और अभी ही मैं क्वेटा शहर में मौजूद हूं। यहाँ मैं सलमा को तलाशने आया हूं। उसे तलाश ही रहा था कि कानपुर स्टेशन पर विद्या का रुमाल फिर गिरा और मैं विद्या की तलाश में निकल पड़ा। विद्या से मुलाकात हुई? नहीं, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ मालूम हुआ। क्या 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 पता चला? यही कि पढ़ाई छोड़ने से पहले उसने जिस बात की तरफ इशारा किया था वह सही थी। उसके पिता बाबू राम नारायण ने उसकी शादी की बात चला रखी थी। लड़के वाले दिल्ली के रामनगर इलाके में रहते थे, सदर के पास। वही इलाका जहां नई दिल्ली स्टेशन के पास शहर भर का कचरा जमा होता था और कूड़े की गाड़ियां जहां से रवाना होती थी। लड़के वालों ने कहा था कि बाबू राम नारायण लड़की को लाकर वहीं दिखा दे। इसीलिए वे विद्या को साथ लेकर फतेहगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ब्याह शादी की तारीखें, लड़की दिखाई, टिपना मिलवाई, साइत निकलवाई आदि की रस्मों के लिए खानदान के सभी लोग खड़े होते थे। वे चाहे बरसों बरस न मिलते हों, पर शुभ कार्य के समय सब मिलते थे। मैं बाल बच्चों के, बड़े बूढ़े भी आते थे। और अभी शादी तो नहीं थी, सिर्फ विद्या की मुंह दिखाई थी। परिवार ही कितना था। विद्या के पिता बाबू राम नारायण, उसकी माँ और एक छोटा भाई। करोल बाग में उनके दूर के एक बहनोई रहते थे। उन्हीं के घर पर विद्या का परिवार उतरा था। पहले तो यह तय हुआ था कि रामनगर के एक मंदिर के अहाते में विद्या की मुंह दिखाई होगी, पर बाद में लड़के वालों ने उन्हें घर पर ही निमंत्रित किया था। विद्या को मुंह दिखाई के लिए तैयार किया गया। बहनोई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वे साथ नहीं जा सके। उन्होंने रोहतक रोड वाले मोड़ तक पहुंचाकर रामनगर जाने के लिए तांगा पकड़वा दिया। फिर तांगा कहाँ गया या नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि यह तारीख 3 जून 1947 थी। मतलब यह कि जब रोहतक रोड के मोड़ से विद्या का छोटा सा परिवार तांगे में रामनगर के लिए रवाना हुआ, उसी वक्त वायसरा हाउस में वह अहम मीटिंग खत्म हुई, जिसमें वायसरा माउंटबेटन के साथ नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तर शामिल थे। और भारत का अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन एक फैसला ले चुका था। असल में वह फैसला बहुत पहले ले चुका था। कौन सा फैसला? भारत के विभाजन का। यह आप कैसे कह सकते हैं? अर्दली ने शून्य आंखों से देखते हुए पूछा। अर्दली साहब, अदीब की आवाज ने कहा,
किताबों में जो इतिहास लिखा या लिखवाया जाता है और साक्षात्कारों में जो दर्ज कराया जाता है, पेशेवर कलम की सूंद द्वारा जिस तरह तथ्यों के सहारे दस्तावेजी इतिहास बनाया जाता है, वह इतिहास नहीं होता। इतिहास वह होता है जो दिलो दिमाग की तख्ती पर लिखा जाता है और उस इबारत को कोई पढ़ न सके, इसलिए उसे फौरन मिटाया जाता है। उस मिटी हुई इबारत को सिर्फ वही अदीब पढ़ सकता है जो सुकरात, गौतम बुद्ध, ईसा या गांधी की भाषा पढ़ सकता है। तो फिर आप इस इबारत को पढ़ने से कतरा क्यों रहे हैं? सामने आइए और उस इबारत को बेपर्दा कीजिए। अर्दली ने अदीब को जैसे चुनौती दी। अर्दली साहब, अदीब की गूंजती हुई आवाज आई, मुझे अपनी जिंदगी की पनाह में रहने की मोहलत दीजिए। मेरी जिंदगी की सारी कहानियां अधूरी हैं। मुझे मोहलत चाहिए कि मैं अपनी कहानियों से मुलाकात कर सकूं। मुझे मालूम करना है कि विद्या के तागे के साथ घोड़ा पंख लगाकर उसे कहाँ उड़ा ले गया। खुदा हाफिज कहकर सलमा मुझे खुदा के हवाले कर गई थी, लेकिन वह खुद हिफाजत से है या नहीं, यह मालूम किए बगैर मेरा जीना मुहाल है। कोई माउंटबेटन, इटली क्रिप्स, चर्चिल, नेहरू या जिन्ना मुझे अगली सदियों में इंसान की तरह जी सकने का रास्ता नहीं दिखाता। वह रास्ता मुझे सिर्फ सलमा दिखाती है, क्योंकि सलमा एक कहानी है, शाहीन एक कहानी है, बूटा सिंह और जेनिब एक जीवित कहानी है, मुल्तान से भागकर अमृतसर आने वाली सुरजीत कौर एक जिंदा दास्तान है। वह जो पंजाब साहिब से भागकर बंबई के माउंट मेरी चर्च में भीख मांगता हुआ कबीर नाम का भिखमंगा आया है, वह एक जीती जागती इंसानी कहानी है। अर्दली साहब, मुझे अपनी इन कहानियों के साथ जीने दीजिए। वक्त ने व्यक्तिगत अय्याशी करने का यह अधिकार आपको नहीं दिया है। पर्दे से बाहर आइए और इतिहास के इन सवालों का मुकाबला कीजिए, क्योंकि इतिहास के गलत मंसूबों ने आपकी सारी कहानियों के इंसानी अंजाम अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। अगर आने वाली सदियों को इंसानी और रूहानी राहत देनी है, तो आपको अपनी कहानियों के लिए इतिहास के गलत मंसूबों से लड़ना ही पड़ेगा। तो तुम मुझे किसी तरह चैन नहीं लेने दोगे? अदीब की शिकस्ता आवाज ने कहा। तो मुझे अपनी कहानियों, अपनी जिंदगी के साथ जीने का मौका और वक्त नहीं दोगे? नहीं, यह इस दौर में मुमकिन नहीं है। यह दौर राजस्थान में जाकर बूटा सिंह और जेनिब की कहानी मुवक्किल करने का दौर नहीं है। यह वक्त क्वेटा में जाकर सलमा को आवाज देने का वक्त नहीं है। और यह लम्हा विद्या के तागे को तलाश कर पंख लगे घोड़े की शिनाख्त करने का लम्हा भी नहीं है। अदीबे आलिया, अपनी कहानियों से निकलकर बाहर आइए। कुछ देर असमंजस भरी खामोशी छाई रही। फिर एकाएक न जाने किस जगह से निकलकर अदीब अदीब अपने अर्दली के सामने हाजिर हुआ। अर्दली साहब, मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। आप जो कहिए मैं करूंगा, लेकिन मैं उस भिखमंगे कबीर को क्या करूं जो पंजाब साहिब से चलकर माउंट मेरी चर्च तक पहुंच चुका है। अपने अजीम शायर निदा फाजली ने मुझे बताया है कि भिखारी कबीर जैसे पाकिस्तान में भीख मांगता था, वैसे ही हिंदुस्तान में भी माउंट मेरी चर्च पर भीख मांगने चला आया है। फिर जब पाकिस्तान में रमजान का महीना आएगा, तो वहां लौट जाएगा। हमेशा की तरह भीख मांगेगा, कमाएगा। जरूरत पड़ ही गई तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कश्मीर में मौत बर्पा करने वाले मुजाहिदीनों के लिए चंदा भी देगा और भारत आ जाएगा। फिर यहाँ कमाएगा, माउंट मेरी चर्च पर मेले में भीख मांगेगा, या महालक्ष्मी मंदिर पर भिखमंगों की कतार में बैठ जाएगा। और जरूरत पड़ गई तो करगिल में शहीद हुए जवानों के लिए भी चंदा देगा। अर्दली साहब, विभाजन के बाद बचा क्या है? भूख और भीख के सिवा। यही तो दो हिस्सों में बट गए। भिखमंगे कबीर की विरासत हैं और तकसीम हो गए मुल्कों का नसीब। अर्दली ने गौर से अदीब को देखा। कैसे मैं भूल जाऊं मुल्तान की उस बेहद खूबसूरत औरत सुरजीत कौर को? अदीब ने बड़ी तकलीफ से कहा। कौन सुरजीत कौर? वही सुरजीत कौर जिसका बेटा विभाजन के दिन से आज तक बेहोश है। वह बूढ़ी सुरजीत कौर आजादी की नहीं, अपने बेहोश बेटे की देखभाल आज तक कर रही है। यह तो अजीब सी पहेली है। यह पहेली नहीं, हकीकत है। जिस वक्त दिल्ली के वायसरा हाउस के कक्ष में
माउंटबेटन ने विभाजन को आज़ादी की शर्त बना दिया था। उस वक्त उसी कक्ष में लगी क्लाइव की तस्वीर मुस्कुराई थी और लंदन की अपनी हवेली में सोते हुए चर्चिल ने जागकर सिगार सुलगाया था और उसका एक भरपूर कस लिया था। यह वही 3 जून 1947 की शाम थी जब माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से आज़ादी में मौजूद विभाजन का ऐलान किया था। नेहरू और जिन्ना की आवाज़ों ने उस ऐलान की तायीद की थी। यह तो इतिहास को पता है, लेकिन इतिहास को नहीं पता कि औरंगाबाद में अपनी कब्र से उठकर तब औरंगजेब ने अपने बेटे आजम को क्या चिट्ठी भेजी थी। मेरे बेटे, यह चिट्ठी मैंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी, लेकिन मैं इसे 3 सदियों के बाद कुछ और बातों के साथ आज तुम्हें भेज रहा हूं। मैं इस जहाने फानी में अकेला आया था और अजनबी की तरह चला जाऊंगा। आज आसमान में आवाज़ों की कुछ लहरें उठीं तो मेरी रूह जाग गई। आज मालूम हुआ कि जो ज्यादतियां मुझसे हो गई थी उनका क्या नतीजा निकला है। मैं बहुत से गुनाहों का कसूरवार हूं। तब तो लगा था कि मैं अजनबी की तरह चला जाऊंगा, लेकिन अब इन आवाज़ों को सुनने और इनके फैसले जानने के बाद लग रहा है कि मुझे अपने गुनाहों के बोझ से अब छुटकारा नहीं मिलेगा। न मालूम आखिरत के दिन मुझे क्या सजा मिलेगी। मैंने दिन की खातिर जो कुछ किया वह यही सोच कर किया था कि इससे एकता बढ़ेगी। मेरा वह कदम गलत साबित हुआ, लेकिन देश की एकता मैंने कभी टूटने नहीं दी। मैंने खुद को कभी परदेसी या विदेशी नहीं समझा। मैंने मजहब को अलग जरूर माना, लेकिन कौमियत का कभी बंटवारा नहीं किया। लेकिन वह बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया। राजघाट से मध्यम सी आवाज आई। यह तो 3 जून की बात है। मैंने तो 1 मई 1947 को ही प्रार्थना सभा में कहा था, अगर अंग्रेज नहीं चाहेगा तो जिन्ना साहब को कभी पाकिस्तान नहीं मिल सकता। मैंने तो कहा था, मिन्नत करके कहा था, अंग्रेजों तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो। बदअमनी होगी, दंगे फसाद होंगे, गृह युद्ध होगा, हम देख लेंगे। जो हत्याकांड और अग्निकांड होगा उसमें से हम तब कर निकलेंगे। हमारी सभ्यता महाभारत का युद्ध झेल चुकी है। उस महायुद्ध की असमंजसता में ही गीता का निष्काम कर्मवाद निकला है। इस कर्मवाद ने ही ब्राह्मणवादी वर्णवाद को अपदस्थ करने का प्रयास किया था। एकलव्य के तिरस्कार और अपमान का बदला द्रोणाचार्य की रक्त रंजित मृत्यु से लिया था। मैं तो फिर मिन्नत करता हूं कि अंग्रेजों तुम हमारी आज़ादी की शर्तों को तय करने का कोई हक नहीं रखते। तुम हमें आज़ादी देने का यह जो नाटक कर रहे हो, यह तुम्हारी कृपा नहीं, यह भारतीय जनता की कृपा है कि वह तुम्हें सुसंस्कृत तरीके से विदा कर रही है। यदि वह विदा नहीं करेगी तो गृह युद्ध तो बाद में होगा। आपका कत्लेआम पहले हो जाएगा। अहिंसा के तहत यह कत्लेआम मुझे मंजूर नहीं है। कहते कहते राजघाट की आवाज डूब गई, लेकिन उसी वक्त एक हादसा हुआ। भंगी कॉलोनी में खड़े गांधी जी पर तलवार का एक वार हुआ। उनका बदन 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, लेकिन उम्मीदें दोनों हिस्सों को संभाले रहीं। गांधी जी अपने कटे हुए शरीर को लेकर जिंदा रहे। उनके विभाजित शरीर से रक्त बहता रहा, लेकिन वह निष्प्राण नहीं हुआ। सलीब पर लटके ईसा मसीह ने देखा, पाक पैगंबर मोहम्मद ने भी देखा। गांधी जी का विभाजित शरीर ज्यों का त्यों भंगी कॉलोनी में खड़ा था और प्रायोजित इतिहास खड़ा था। जो महात्मा गांधी के सपनों को तोड़कर माउंटबेटन की साजिशी कोशिशों को सच बनाना चाहता था, उसने अदीब को देखा। माउंटबेटन को अदालत में हाजिर करो। अपनी कहानियों के पीछे छोड़कर अदीब ने हुक्म दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 30 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।